दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी खाना नहीं बना सकती तो अब खाना कौन बनाएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शादी के बाद नम्रता की पहली रसोई थी। सभी को आज नम्रता के हाथों के बने हुए खाने का बेसब्री से इंतजार था। ससुराल में पहली रसोई हो तो ऐसे ही बहुओं के हाथ पैर फूल जाते हैं। मन में एक डर भी लगा रहता है, जाने कैसा बनेगा, खाने वाले को पसंद आएगा भी कि नहीं। नम्रता के मन में भी यही शंका थी, पर एक उम्मीद भी थी कि उसे थोड़ा बहुत माँ ने खाना बनाना सिखा ही दिया है तो घबराना कैसा। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर नम्रता रसोई में जाती है, जहाँ पहले से ही नम्रता की सासू माँ चंद्रकला जी मौजूद थी और अपनी बड़ी बहू सिम्मी को आज दिन भर के खाने में क्या क्या बनेगा ये बता रही थी। नम्रता रसोई में जाते ही अपनी सासू माँ के शरण स्पर्श करती हैं और फिर पूछती हैं, मम्मी जी मुझे आज क्या क्या बनना है। नम्रता की बातें सुन चंद्रकला जी कहती हैं, बहू अभी तो अपने कमरे में जा, मैं साई वहीं भिजवाती हूँ, पर रात को तुझे खीर और थोड़े से पराठे बनाने हैं जो नियम होता है, और सब्जी और चावल बड़ी बहू सिम्मी बना लेगी। चंद्रकला जी के आदेश को सुनकर नम्रता अपने कमरे में चली जाती है। दोपहर के खाने के बाद सब हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी नम्रता की छोटी ननद पीहू और छोटा देवर सूर्य नम्रता को छेड़ने लगता है और कहता है, तो भाभी आज अच्छे खाने की उम्मीद लगा कर रखूं या फिर होटल से खाने का ऑर्डर देकर रखूं। सूर्य की बातें सुन सब जोर से हंसने लगते हैं। उधर पीयू भी नम्रता को छेड़ते हुए कहती है, माँ अगर भाभी ने अच्छा खाना नहीं बनाया तो उनका नेक मुझे दे देना। इसी तरह हंसी ठिठोली चलती रही। देखते देखते रात के 8 बज गए। अब समय आ गया था नम्रता की परीक्षा का। ऐसे भी ससुराल की पहली रसोई कोई परीक्षा से कम थोड़ी ना होती है। अगर पास हो गए तो वाह वाही और फेल हो गए तो जीवन भर का ताना। नम्रता भी डरते मन से सबसे पहले दूध गैस पर चढ़ाया। फिर दूध गर्म होने के बाद उसमें अपने अंदाज से चावल डाली। दूसरी तरफ उसने आटा गूंथा और पराठे बनाने लगी। रोटी बनाने में थोड़ी मुश्किल होती थी नम्रता को। जब भी वो रोटी बनाती तो वो भारत का मानचित्र बन जाता, कहीं से भी निकल के बाहर आ जाता। यही सोच के खुश थी कि कम
से कम रोटी बनाने के लिए नहीं बोला गया उसे, पर पराठे में भी वो कोई परफेक्ट नहीं थी। आरी टेढ़ी तो जरूर बना ही लेती थी। 10-15 पराठे जैसे तैसे बन गए थे। अब खीर भी बनने को तैयार था, बस उसमें शक्कर और ड्राई फ्रूट्स डालने थे। नम्रता गैस को धीमा कर थोड़ा सा शक्कर डाली और उसे मिलाया। फिर उसके मन में आया शायद शक्कर और डालनी पड़ेगी। जैसे ही शक्कर का डब्बा उठने वाली थी कि बिजली चली जाती है। बिजली जाते ही बड़ी जेठानी कैंडल जलाकर रसोई में रख आती हैं। इतने में नम्रता को लगा खीर बर्तन के तल में चिपक रहा है। उसने जल्दीबाजी में शक्कर की जगह नमक का डब्बा उठा लेती हैं और उसे ही खीर में थोड़ा सा डाल देती हैं। दरअसल में शक्कर और नमक का डब्बा बिल्कुल एक जैसा था और ऊपर से बिजली भी चली गई थी, जिससे कैंडल की रोशनी में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पता चल सका और उठाकर डाल दिया नमक शक्कर की जगह। नम्रता का खाना तैयार होने के बाद सिमी रसोई में जाकर बसे खाने को तैयार करती हैं। रात के 9:30 बजे सब डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे थे। सिमी और नम्रता अपना अपना खाना परोसती हैं। सभी घरवाले पहले मीठे से शुरुआत करते हैं। पहला निवाला नम्रता के ससुर जी अपने मुंह में डालते हैं। जैसे ही खीर का स्वाद उनके जीभ में लगता है वो बोल पड़ते हैं, वाह क्या बात है बहू, ऐसी खीर तो आज तक मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं खाया होगा। क्या स्वाद। नम्रता के ससुर जी थोड़ा मजाकिया अंदाज के इंसान थे, इसलिए अपने इसी अंदाज में उन्होंने कहा, फिर सभी को कहते हैं आप सभी भी खाए। फिर चंद्रकला जी खाती हैं। खाते ही उनके चेहरे का भाव ही बदल जाता है। अब बोले भी तो क्या, आखिर नई नवेली बहू जो थी नम्रता, इतनी छोटी सी बात के लिए सुनना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए सिर्फ इतना कहा, कोई नहीं बहू होता है ऐसा, पर तुम घबराना मत, मैं हूं ना तुझे सीखने के लिए। और फिर अपने हाथों में रखे सोने की अंगूठी नम्रता को पहना देती हैं। पर सूर्य और पीहू ने जी भर कर नम्रता की खिंचाई की, क्या बात है भाभी, एक बार में मीठा भी कर दिया और नमकीन भी कर दिया। अब इसे नमकीन चावल बोलूं या मीठा खीर। और फिर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। नम्रता अपनी गलती पर थोड़ी झेप जाती है। फिर चंद्रकला जी के कहने पर सब खामोश हो जाते हैं। पर अभी भी सिमी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कैसे हो गई।
और उसने नम्रता से पूछ दिया, ऐसे कैसे? शक्कर और नमक दोनों डाल दिया। नम्रता फिर जाकर नम्रता को भी याद आया कि बिजली जाने के बाद जल्दबाजी में उसने शक्कर की जगह नमक का डब्बा उठा लिया था। अब तो नम्रता का भी अपने किए हुए गलती पर हंसी आ रही थी। ऐसा मजेदार किस्सा नम्रता के लिए यादगार बन गया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।